है तुम खुद को बेच दो या गरीबों में बांट दो अपना पैसा। वाह वाह प्रभु, क्या बात है, आप तो कमाल की शायरियाँ बोलते हैं। यमराज जी, जब आप अंदर थे तब तो आपने एक भी शायरी नहीं बोली। बताए होते तो शायरी का प्रोग्राम रख लेते यहीं पे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम शायरियों का कार्यक्रम करें, और आपके पास अब सिर्फ 11 मिनट बचे हैं। जो भी करना है जल्दी कीजिए। यमराज जी, एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। पूछिए। आप मेरी जगह ये लोखंडे को ले जा सकते हैं क्या? नहीं, जिसका समय आ चुका होता है और जिसने पाप किया होता है उसको ही उसके पाप की सजा मिलती है। इसको ले जाइए जी, इसने मेरे से ज्यादा पाप किए हुए हैं। सर झूठ मत बोलिए, हमसे ज्यादा आपने पाप किए हुए हैं। सर हमको छोड़ेंगे कि नहीं, हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए तो हमको भी थोड़ा कंफर्मेशन हो जाए तो आराम से बैठे हम भी। ना, नहीं छोड़ूंगा भाई तुझे। मिल गया उत्तर, अब बैठ जा चुपचाप वहाँ पे। यमराज जी, ये लोखंडे एक नंबर का महापापी है, इसको भी मेरे साथ ले चलिए। अरे क्यों जबरदस्ती कर रहे हो यार, हमारा वक्त नहीं आया अभी, तुम्हारा है, तुम जाओ। लोखंडे ऐसे करेगा तू मेरे साथ? हाँ, जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही किया जाता है। अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय बचा है। कौन सा उपाय बचा है? मैं वहाँ गेट पे जाके आपको बताता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी बताइए। यमराज जी, एक आखिरी सवाल बता दीजिए। पूछिए। जैसे कि अभी मेरे पास 10 मिनट बचा है, और अगर आप अभी मुझे 10 मिनट में नहीं ले जा पाए तो उसके बाद क्या होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता, तय वक्त पे ले जाना ही होगा। नहीं, फिर भी पूछ रहा हूँ, यदि नहीं ले जा पाए तो आपको 2 दिन का वक्त और मिल जाएगा। हम अभी चले जाएंगे और 2 दिन बाद फिर पुनः आएंगे। अच्छा, ऐसी बात है तो भाई लो, पकड़ के दिखाओ मुझे। प्रभु ये तो बहुत तेज भाग रहा है। अरे पकड़िए उसे चित्रगुप्त जी। अरे पकड़िए यमराज जी उसको, अगर 2 दिन रुक गया तो मुझे बहुत मारेगा। रुक जा, अगर तू आज हाथ नहीं आया तो 2 दिन बाद हम लोग फिर आएंगे और तेरी सजा भी बढ़ चुकी होगी। भाई मैं नहीं रुकने वाला, अब तो 2 दिन बाद ही आना आप लोग, भागो। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। इस तरह तो असुर प्रवृत्ति के लोग हंसा करते हैं। क्षमा करें प्रभु, मैं तो इस एक टांग के विकलांग मानव के अद्भुत क्रियाकलापों को देखकर हंस रहा था, जिसके हमें प्राण हरने हैं। ऐसा क्या है इस विकलांग मानव में? प्रभु, ये बड़ी चतुराई से लोगों को मूर्ख बनाता है और उनको ठगता है। ये किसी भी मनुष्य को बड़ी दुविधा में डाल सकता है। अच्छा, ऐसा है। फिर इस विकलांग मनुष्य के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं हम। बड़ा खतरनाक है प्रभु ये विकलांग मनुष्य। नाम है लंगड़ा लपट्टी, और ऐसा कोई सगा नहीं इसने जिसको ठगा नहीं। उत्तम, अति उत्तम, आगे बताइए। प्रभु, इसका एक भाई भी है, डागा। तो डागा इसको समझाता नहीं है क्या? प्रभु, वो तो खुद छटा हुआ है, वो इससे बड़ा वाला है। उसका काम नशा करना है और लोगों का नाश करना है। यदि ऐसा है तो इनका बाप क्यों नहीं नियंत्रित करता इनको? प्रभु, इनकी माँ के आगे विवश है, लाचार है बेचारा। ऐसा क्यों? जब भी ये कोई कांड करते हैं तो इनकी माँ इनको सपोर्ट करती है, इनके लिए किसी से भी भिड़ जाती हैं। ओहो, तो सारे फसाड़ की जड़ इनकी माँ है। इन्हें उस स्त्री ने बिगाड़ा है जिसे इनका बाप ब्याह कर लाया था। उचित कहा प्रभु आपने। अब चले इनके प्राण हरने। अति शीघ्र प्रभु, वरना ये अकेला ही दुनिया को दुखी कर देगा। गुप्त जी, एक कॉल करवा दीजिए जरा, प्रियवाहन भैंस को बुलाना है। प्रभु, मैंने मैसेज कर दिया है। प्रणाम प्रभु, बताइए कैसे याद किया? पृथ्वी लोक तक चलना है, प्राण हर के लाने हैं किसी के। प्रभु जी, मेरी टांग में दिक्कत है। जिसके प्राण हर के लाने हैं उसकी टांग में भी दिक्कत है। प्रभु, मैं झूठ नहीं बोल रहा, चला भी नहीं जा रहा है, लगता है टांग की नस ही चटक गई है। तो फिर हम पृथ्वी लोक पर कैसे जाएंगे? उसका भी इलाज है मेरे पास। प्रभु, ये लीजिए, मेरे लड़के को शादी में मिली थी, नई है। हमें ये वाहन देकर तुमने हमारा मन प्रसन्न कर दिया, वाह। प्रभु, पृथ्वी लोक पर ध्यान रखना इसका, वहाँ आजकल ड्रोन वाले चोर घूम रहे हैं। ठीक ही कहती है ये दुनिया, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। यार, फ्लो में बोतल फेंक दी, अभी तो पी भी नहीं थी। 2 क्वार्टर की व्यवस्था बनाता हूँ कहीं से। हाँ सट्टे, बुल्ट निकाली है, बुल्ट नई। एक काम कर, 2 क्वार्टर उठा ला, ठेके वाले को मेरा नाम ले देना। इस बार गांव में बुलेट से आएगा तेरा भाई। बुल्ट तो बोल दिया, पर बुल्ट लाऊंगा कहाँ से?
कुछ भी जुगाड़ लगाकर इन दोनों की बुलेट छीन लेता हूँ। मैं भी चोरों के सुपरस्टार डागा का भाई हूँ। प्रभु यही है वो दुष्ट विकलांग मनुष्य जिसके हमें प्राण हरने हैं। तो देरी किस बात की गुप्त जी, हम अभी इसके प्राण हर लेते हैं। ये क्या गुप्त जी, इसके प्राण क्यों नहीं आए? प्रभु एक बार फिर से कोशिश कीजिए। गुप्त जी, हमारा यम इस बार भी खाली लौट आया। ये क्या हो रहा है प्रभु? लगता है इस यमपास की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हे यमपास, इससे पहले हम क्रोधित हो जाएं, उसके प्राण हर के लाओ, ये आदेश है हमारा। ये क्या प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन? असंभव, आश्चर्य। गुप्त जी, तुम्हारा ये लैपटॉप नामक यंत्र कब काम आएगा? जल्दी इसमें देखिए। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। दुनिया को धोखा देने वाले इस विकलांग ने आज अपनी मृत्यु को भी धोखा दे दिया। प्रभु सब गड़बड़ हो गया, सब सत्यानाश हो गया। क्या हुआ, हमें स्पष्ट शब्दों में बताइए। प्रभु इस विकलांग मनुष्य की मृत्यु आज नहीं है, बल्कि आज से 4 दिन बाद डागा के हाथों है, और हम इसको लेने 4 दिन पहले ही आ गए। ये तो आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। आप हर बार गलती कर देते हैं। प्रभु ये सतयुग के लैपटॉप हैंग बहुत होते हैं, हैंग होने की वजह से सब हुआ है। चलो फिर वापस चलते हैं, 4 दिन बाद आएंगे। प्रभु आप यमलोक के नियम भूल गए हैं। अगर हम एक बार पृथ्वी पर आ जाते हैं तो बिना प्राण लिए वापस नहीं जाते। अब हमें 4 दिन तक यहीं रहना होगा। यदि ब्रह्मदेव को पता चलेगा कि हम अकारण ही 4 दिन से पृथ्वी लोक पर भटक रहे हैं तो वो अवश्य क्रोधित हो जाएंगे। प्रभु अब तो अनर्थ हो ही गया, यहाँ का वातावरण देखते हैं कुछ दिन। आपका विचार उचित है गुप्त जी। और प्रभु जब 4 दिन बाद डागा विकलांग को मार देगा तो हम उसके प्राण लेकर वापस चलेंगे। ये डागा इसको मारेगा क्यों गुप्त जी? प्रभु मैंने अभी लैपटॉप में चेक किया था। कुछ समय पहले जवानी को जंग लगने के डर से डागा एक छोटी सी बहू ले आया, जो इस विकलांग मनुष्य की वजह से घर छोड़कर भाग गई। ऐसा क्या किया इस विकलांग मनुष्य ने? प्रभु डागा जब चोरी करता था तो ये विकलांग मनुष्य मौके का फायदा उठाकर उसके ससुराल में सारी बातें बता देता था। फिर तो विधाता ने इसकी मृत्यु डागा के हाथों से ही निश्चित की है। बहू भगा दी बेचारे की। गुप्त जी, बहू उसकी भागी है, आप क्यों रो रहे हो? ये दोनों वहाँ खड़े होकर इतनी देर से क्या ढेर चावल गला रहे हैं? मैं ही इनके पास जाता हूँ। प्रभु वो यहीं आ रहा है। अब आप देखना ये किस तरह मनुष्य को अपनी बातों की चक्रव्यूह में उलझाता है। प्रणाम भाई लोगों, क्या प्रोग्राम करने जा रहे हो या प्रोग्राम करके आ रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम्हारी वेशभूषा को देखकर बोल रहा हूँ। किसी जागरण